इंटरनेट के वजह से मीडिया अब सिर्फ कंप्यूटर तक ही नहीं, मोबाइल के ज़रिए लोगों के पॉकेट में, लोगों के फिंगर टिप्स पर दुनिया भर का इंफॉर्मेशन है। इससे हम लोग दुनिया में हो रहे चीज़ों को, समाज में विभिन्न जो हमारे सामने फैक्ट्स उभर के आते हैं, उनका पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में। और इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम न्यूज़ मीडिया की बात करते हैं और जब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, तो मेरा पहला सवाल आप सभी से ये होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में 2024 में जब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन एक तरीके से हुआ है, इसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक जर्नलिस्ट को। तो आज के इस समय में जब मीडिया और इन्फॉर्मेशन इतना फैल गया है, क्या क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं एज मीडिया पर्सन्स? बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले आप आयोजक समिति को हम साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि हम अपने शरीर का खुराक जो है वो भोजन से लेते हैं, लेकिन मानसिक खुराक हमें किताबों से मिलती है। तो जो आपने पुस्तक मेला का जो आयोजन किया और इस तरह के आयोजन आप जो कर रहे हैं आज हर सब्जेक्ट के ऊपर में, वो चाहे परिचर्चा का हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो इस मंच को आप देने के लिए हम सारे मीडिया कर्मियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आपका जो प्रश्न है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सही है कि आज से 30 साल पहले तक केवल प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, 30 साल के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी हुआ। लेकिन आज अगर हम बात करें तो सबसे अधिक हमें भी फेस करना पड़ रहा है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो आज मीडिया किसी एक व्यक्ति के, एक चैनल, एक बैनर के हाथ में नहीं है। हर वो आज अगर चैलेंज की बात करें तो चैलेंज कहीं इसको हम नहीं मानते, क्योंकि थोड़ा बहुत तो है, वो हर क्षेत्र में आएगा, वो हर क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पर भी इस तरह का, क्योंकि समाज परिवर्तनशील है और आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आज के इस युग में जहाँ पर मैडम आप लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हैं, तो हमने उस बदलाव को देखा है कि ढिबरी से लेकर सोलर पैनल तक का लाइट हम लोग देख रहे हैं। यह परिवर्तन शायद आने वाले जो जनरेशन है उसे देखने को न मिले। जितना परिवर्तन हम लोगों ने देखा, हम रेडियो से लेकर आज सैटेलाइट को हम देख रहे हैं, तो ये परिवर्तन है और ये सौभाग्यशाली हम लोग क्या देख रहे हैं। तो सर निश्चित है प्रिंट मीडिया शुरू से चलते आए हैं और उनका एक मुख्य कारण है कि वो जो भी शुरू से चला रहे हैं और आज डिजिटल मीडिया साथ में चल के मीडिया को बहुत ही ऊपर स्तर तक लेके गया है। हम लोगों को चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया का मुख्य कार्य ये होता है कि सभी चीज़ को पारदर्शी तौर से, किसी भी निगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सब चीज़ को पारदर्शिता से सभी चीज़ को पब्लिक के सामने लाना। आज के दौर में डिजिटल मीडिया हर एक इंसान, जैसा कि अभी हमारे कलीग ने बताया कि जितने भी व्यक्ति के पास आज फोन है, सबको ही एक तरह से वो भी मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को मीडिया एक बहुत मुख्य अंग होता है और इस चीज़ को बहुत ही हेल्पफुल बनाता है एप्लीकेशन, डिजिटलाइजेशन और बहुत ही सोर्सेस ऐसे हैं जहां से इस चीज़ को बहुत ही ऊपर लेके जाना चाहिए। और हम लोग सभी शुरू से ही मीडिया पर भरोसा करते आए हैं कि ये एक ऐसा सोर्स है जिससे हर सच को हम लोग देख सकते हैं घर बैठे, हर जगह पे को क्रॉस चेक कर सकें। यानी कि अगर हमने फेसबुक खोला, उस पर कोई खबर चल रही है तो हमने वो हेडलाइंस ग्रास्प कर ली। अब हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो जाकर पता लगाएगा कि ये सही है या नहीं सही। और दूसरी बात, ये ख्याल उठना कि ये गलत भी हो सकता है, कई लोगों के मन में ये भी नहीं है। और ये जो खबरों का दौर चल रहा है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इट इज़ अबाउट ब्रेकिंग न्यूज़।
सबसे तेज, इस तरह की टैगलाइंस के साथ चलता है। तो इसमें मेन उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले हमने दिखा दिया। तो इसमें आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये जो ऑथेंटिसिटी की बात है या जो पारदर्शिता की बात है या जो पत्रकारिता के मूल हैं, मूल सिद्धांत हैं कि आपको पारदर्शी रहना है, आपको निष्पक्ष रहना है और आपको सही और सटीक खबर पहुंचानी है जनता के बीच, तो इट इज़ गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड। इस पे पत्रकारिता में ऐसा एक तबका आ चुका है जो कि इन मूल्यों को ताक पर रखकर पत्रकारिता कर रहा है। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग पारदर्शिता, निष्पक्षता को आज भी मेंटेन करते हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो। और आपने एक चीज़ कहा कि अखबार में कल जो खबर छपेगी, तो मैंने पहले ही कहा कि हर लोग आज अपडेट हुआ है। तो आज आप देखते हो कि चाहे जितने भी अखबार हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल है, सबका डिजिटल पेज भी है कि जो खबर हम कल अखबार में हार्ड कॉपी में आएगा, वो खबर 2-4 घंटों के अंदर में हमारे पोर्टल्स पे आ चुके होते हैं, ताकि जनता को ये पता चल जाए। रही बात की निष्पक्षता की, तो हर समाचार जो है वो निष्पक्ष तरीके से ही बनाया जाता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोगों पे वो खिलाफ होता है और किसी के वो समर्थन में होता है। तो जिनको समर्थन में होता है तो वो हमको कहते हैं कि भाई आप चाटुकारिता किए, और जिनके खिलाफ जाता है वो हमारा विरोध करते हैं। तो ऐसा एक खबर बता रहा हूँ आपको कि एकदम रिसेंटली क्या की खबर था, मैं सामने विजुअल दिखा रहा हूँ और उसके बाद लोगों ने हमसे ये कहा कि सर आप गलत न्यूज चला दिए। जो वस्तुस्थिति थी वो सामने दिख रही थी, उद्घाटन हो रहा है, भवन टूटा हुआ है, मैंने उस न्यूज को दिखाया। उद्घाटन करता के यहाँ से फोन आता है कि आपने गलत खबर चला दिया। साहब मैं वीडियो दिखा रहा था, अखबार का न्यूज नहीं था कि केवल एक फोटो लगा करके और 4 कॉलम का न्यूज लगा हुआ था। अखबार में है कि फोटो में आप गलत बता सकते हैं, लेकिन जब वीडियो चल रहा है तो उसको आप गलत कैसे बता सकते हैं? इस तरह डिजिटल मीडिया में क्या हो गया है कि हमारे पास न्यूज आया विद इन 2 और 3 आवर्स वो टेलीकास्ट हो जाता है, पर उस बीच भी हम लोग उसे और उसके सोर्सेस को बहुत निरंतर तौर से उसको पूरी अच्छे तरह से चेक करके ही टेलीकास्ट कर सकते थे। वंदे मातरम, ये युवा मिशन 1906 में वंदे मातरम नामक अखबार निकाला था अरविंदो घोष ने। स्वतंत्रता का समय था लेकिन सच दिखा रहे थे। आप इससे अपनी जवाबदेही से दरकिनार नहीं हो सकते। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस मंच से कहना चाहूँगा कि जी वो तो समय की मांग है, वो तो समय ऐसा करवा रहा है कि हम बाइस हो रहे हैं, निष्पक्ष होकर अपनी बात नहीं दिखा सकते, निष्पक्ष होकर अपनी बात नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों से मैं टेलीविजन नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे पता है कि बिहार में नीतीश सरकार जो है पलट गई है, आज बजट पेश हो गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, गांधी की धरती से आया हूँ, वर्धा से 10 साल वर्धा में रहे गांधी, और ये बिहार यहाँ चंपारण में गांधी रहे, लंबे समय तक रहे। तो गांधी जो बात कह रहे हैं, जिन मूल्यों की बात कह रहे हैं, अंबेडकर जिन मूल्यों की बात कह रहे हैं, या गणेशशंकर विद्यार्थी जिन मूल्यों की बात कह रहे हैं, या फिर स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी, मैं अभी राजकमल प्रकाशन के स्टॉल पर था, प्रभाष जोशी की वहां पर किताब रखी हुई है, आप सभी जानते हैं। जनसंता में एक लंबे समय तक उन्होंने जो है भाषा की मर्यादा सिखाई, पत्रकारिता की मर्यादा सिखाई, पत्रकारिता मूल्यों के बारे में लोगों को अवेयर किया। सवाल यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आज जो सत्ता तंत्र है उसका निष्पक्ष रूप से हमारे ऊपर दबाव है। वो हमसे निष्पक्षता की मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष रूप से आप लोगों के बीच खबरें नहीं ला पा रहे हैं। आज हर स्तर पर, टेलीविजन के स्तर पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्तर पर, प्रिंट के स्तर पर, भाषा के स्तर देखिए आप, भाषा किस तरह से गिरी हुई है, भाषा का स्तर क्या हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही होता है कि आपको अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। और जड़ क्या है? जड़ वही मूल्य है कि यंग इंडिया में कहकर चले गए गांधी जी, या फिर गणेशशंकर विद्यार्थी एक कानपुर में एक जगहों पर जो है सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए जो है अपनी कुर्बानी देकर चले जाते हैं।
तो एक नागरिक के तौर पर जब आप ये हमसे मांग कर रहे हैं कि हम लोग एकदम सचेत रहें, कोई भी खबर अगर हमारे पास आ रही है तो हम उसकी जांच पड़ताल करें, आज आप हमें बताने की आप मीडिया बंधु क्या ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज देश की जीडीपी का या देश का बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च हो रहा है, कितना प्रतिशत शिक्षा पर सरकारें जो है लगा रही हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति क्या है? परसों के दिन जो है गांधी की शहादत का दिन था, कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने इस चीज को कवर किया कि गांधी ने दरअसल शहादत दी तो उसके पीछे क्या कारण थे, क्या स्थिति थी। तो क्या आज से 75 साल पहले जो देश की स्थिति थी और आज जो देश की स्थिति है उसका तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो उसमें कुछ आपको अंतर दिखता है या नहीं दिखता है? लोकतंत्र की जब आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल कुछ नहीं है, मेरी सिर्फ ये टिप्पणी है, बहुत ही विनम्रता पूर्वक टिप्पणी है कि जो मूल्य हैं, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं, गांधी ने जो हमें मूल्य दिए, अंबेडकर ने जो हमें मूल्य दिए, हम उन मूल्यों की तरफ जाए। और अगर हम उन मूल्यों की तरफ नहीं जाते तो मुझे ये बात कहते हुए